बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेशन का मतलब होता है टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपने जो रिपीटेटिव टास्क्स हैं वो खुद ब खुद होते जाएं, जो आपने टास्क करना है ना, बार बार आपको खुद ना करना पड़े। दैट इज कॉल्ड बेसिकली ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के हवाले से एक गूगल जो आपका गूगल क्रोम है, उसकी एक एक्सटेंशन है, उसको कहते हैं विस्क ऑटोमेटर। ठीक है, हाँ। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम चले इसी को देख लेते हैं। ये देखें जी, ये एक्सटेंशन मैंने की हुई है विस्क ऑटोमेटर। विस्क ऑटोमेटर, ये आपको एक्सटेंशन आपको मिल जाती है क्रोम स्टोर से। क्रोम स्टोर पे आप चले जाओ और एक्सटेंशन ब्राउजर, ठीक है, यहाँ पर आप लिखो विस्क ऑटोमेटर। ठीक है, ये है जी विस्क ऑटोमेटर। और आपकी गूगल लैब का ऑटोमेटर भी है। ठीक है, तो गूगल लैब्स का एआई जो टूल्स है, उसका ऑटोमेटर भी मौजूद है, ये भी आप कर सकते हो। तो कोई भी आप ये ऑटोमेटर। जी, मैंने कहा सर, ये ऑटोमेटर किस लिए रिक्वायर्ड होता है? वही बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है। तो ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है एक्सटेंशन, ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से ब्राउजर पे आ जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने गूगल विस्क को खोल लेना है। ठीक है, labs.google स्लैश हाँ। एफ एक्स। आप वैसे भी लिखोगे ना विस्क, विस्क डॉट गूगल डॉट लैब्स, ये ठीक है। और ये है जी। सही है। और इसमें इसमें आप एंटर टूल करोगे और आपने इसको अपने जीमेल से लॉगिन कर लेना है। जीमेल से लॉगिन करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा और आप इसके बीच में फ्री आप बना सकते हो इमेजेस वगैरह। अच्छा, अब इसमें आप ये देखोगे आपके पास दो ऑप्शन है, टेक्स्ट टू इमेज है और एक इमेज टू इमेज है। टेक्स्ट टू इमेज में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप यहां पर पेस्ट कर सकते हो प्रॉम्प्ट्स, जितने भी प्रॉम्प्ट्स आपने पेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं। मेरे पास ये 4 प्रॉम्प्ट्स हैं। ये देखो, मैं दिखाता हूं आपको। ये मेरे पास कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं लोगोज बनाने के। ये तकरीबन को 20-22 के करीब प्रॉम्प्ट्स हैं। क्रिएट अ मिनिमलिस्ट टेक कंपनी लोगो इन आस्पेक्ट रेशियो 1:1। लोगो शुड फीचर क्लीन ज्योमेट्रिक शेप फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है ना, ये प्रॉम्प्ट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो मैं 4 प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करता हूं और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं चारों प्रॉम्प्ट्स को। बजाय इसके कि मैं एक एक प्रॉम्प्ट यहां पर कॉपी करूं और उसको फिर यहां से क्लिक करूं और वो जनरेट हो, उसको मैं डाउनलोड करूं, फिर मैं दूसरा प्रॉम्प्ट, फिर मैं तीसरा प्रॉम्प्ट। तो बजाय इसके, आप यहां पे जितने प्रॉम्प्ट्स आपने देने हैं, 10, 20, 30, 40, 50, वो प्रॉम्प्ट्स आपने यहां देने। और यहां पर आपने इसको ऑन कर देना, ऑटो डाउनलोड को। इनको आपने डिफॉल्ट रहने देना। 3 सेकेंड to 6 सेकेंड ये रैंडम डिले रेंज है। ये रैंडम डिले रेंज जो है ये इसलिए दी जाती है ताकि आपका सॉफ्टवेयर आपको जो है ना वो सेंस ना कर सके कि ये ऑटोमेशन मेरे ऊपर कोई यूज कर रहा है और मुझे वो मिस यूज कर रहा है, ऐप यूज कर रहा है। ओके, ठीक है। अब देखें जी, ये आपने प्रॉम्प्ट दे दिए और आप
यहां है स्टार्ट प्रोसेसिंग, इस पे क्लिक करो। अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, इनसफिशिएंट क्रेडिट्स हैं, इनसफिशिएंट क्रेडिट्स, 9 रिमेनिंग, 21 यूज्ड, मे बी लेटर। चलो, अच्छा एक मिनट ठहरो, मैं इसको उसमें करता हूँ, अपने पेड प्लान में करता हूँ, ये तो फ्री वाला है ना, हम उसको पेड वाले प्लान में कर लेते हैं। यहां से हम डाउनलोड करते हैं क्रोम वेब स्टोर, और यहाँ लिखते हैं जी हम विस्क ऑटोमेटर। अच्छा, विस्क और एक तो ऑटो विस्क है, ये ये देखो, ये भी एक है, ये एक और नया विस्क एआई ऑटो प्रॉम्प्ट। ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं, ऐड टू क्रोम, ये भी देखते हैं। गूगल की क्रोम की ना एक्सटेंशंस देखा करे, बड़े मजे मजे की एक्सटेंशंस होती हैं। विस्क ऑटोमेटर, सर ये ना जो गूगल लैब्स पर थी ना, ठीक है, हम्म मतलब वहां पर तो हम लोग इसको जनरेट करवा लेते थे कुछ भी, लैब्स का तो बड़ा अच्छा था ना वो। हम्म। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये विस्क ऑटोमेटर जो है ये अब बेसिकली किस लिए है कि हम मल्टीपल जो प्रॉम्प्ट्स हैं एक ही दफा देखकर उसको एक ही टाइम पर एक ही हम गो उसको में, तमाम डाटा हाँ चेक करें। एक ही गो में, एक ही गो में आप सारे काम कर सकते हो। अब आप ये देखो, ये ये एक्सटेंशन ये आ गई, ये आ गई एक्सटेंशन, ठीक है। ये देखो, इसको आ गई। मैं इसको मैं लॉगिन भी कर लेता हूँ गूगल के इसी अकाउंट से जिस पे मेरा ये अकाउंट बना हुआ है। चलो जी, ये कनेक्ट हो गया। अब विस्क विस्क को ओपन कर लेते हैं, और यहां से मैं आकर मैं वही प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे। सर फिर तो एआई सबसे अच्छे गूगल के आ रहे हैं। हाँ हाँ, अभी तो खैर सभी लगे हुए हैं दौड़ में। ये, और इस पे क्लिक करते हैं ऐड टू क्यू, ऐड टू क्यू किया। ठीक है, ये देखो चारों प्रॉम्प्ट आपके यहाँ पे ऐड हो गए क्यू में, राइट। और यहां से मैं हम्म। करता हूं स्टार्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, नया प्रोजेक्ट बनाना है आपने या इसी प्रोजेक्ट पे काम, इसी प्रोजेक्ट मैं कहता हूँ ये रन ऑन दिस प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। अब देखो ये क्या करेगा, ये देख रहे हो, ये बैकग्राउंड में देख रहे हो, उसने एक पहला प्रॉम्प्ट दिया, इमेज बनाना शुरू कर दिया। अब बेशक आप इसको छोड़ दो, अपना दूसरा काम करो। ये जितने भी यहाँ आपने 150 इमेजेस या जो कुछ भी आपने इसको ऑटोमेशन का दिया है, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में करता रहेगा। ये पहला लोगो इसने बना दिया, और इसको हमने ऑटो डाउनलोड भी किया हुआ है। ये ऑटोमेटिकली इसको डाउनलोड भी करता रहेगा। ये देखो बना के ऊपर ले गया, ये देखो। और यहां से आप दे सकते हो कि एक प्रॉम्प्ट के कितने इमेजेस बनाए, ये भी दे सकते हो आप, एक दो तीन चार, दो इमेजेस इसके डिफॉल्ट है। अच्छा, ये जो विस्क है अगर हम पेड टूल के साथ कनेक्ट करते हैं फिर तो इसको हमने सेपरेट नहीं पे करना, ऑटोमेटर का जो है ये नहीं 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 नहीं, ऑटो, एक्सटेंशन। ये देखो इसने डाउनलोड कर लिया है, पहला इसने दो दो लोगो डाउनलोड कर दिए। ऑटोमेटर तो ये तो फ्री है ना, अच्छा, ऑटोमेटर से फ्री है तो वहां पर वो डिमांड हमसे वो अपना एआई का एडिशनल की क्या कर रहा था वो? वो आपके इसके विस्क के आपके क्रेडेंशियल्स काम है ना। अच्छा, वो ठीक मैं हो गया वो सर। मैं अकाउंट विस्क का जो ना फ्री वाला यूज कर रहा था, वो दैट्स वाई उसने वो मसला किया। हम्म। ठीक है, अब ये देखो जी, ठीक। ये ये बनाता जा रहा है और डाउनलोड करता जा रहा है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखो जी, ये दो लोग ये बनाए इसने। वो जो पहला मैंने क्रीट मिनिमलिस्ट टेक कंपनी लोगो, ये दो इसने बनाए हैं।
फिर इसने अगला बनाया है जी, नॉस्टैल्जिक नेट्रो मैस्कॉट लोगो फॉर डाइनर, और उसका सोडा पॉप का। फिर ये इसने आरएफ का लोगो बनाया है। ठीक है, अब ये देखो लोगो बनाता जा रहा है और बना के और उसको ऑटोमेटिकली डाउनलोड करता जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने वीडियोस भी जनरेट करवा सकते हो, आप वीडियो ऑटोमेशन का भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लो जी। ये तो एआई ऑटोमेशन का आ जाता है ना हाँ, सेक्शन फिर ये सर? ये पूरा हो गया, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, ये इसने आपको, ये देखो, ये पहला लोगो ये बनाया है इसने, दो सैंपल्स, फिर ये दो सैंपल्स, फिर ये दो सैंपल्स, देन अगेन ये दीज टू सैंपल्स, और सब के सब इसने ये देखो डाउनलोड कर दिए। और साथ ही इसने सीएसवी शीट भी बना दी है एक्सेल की। ये किस लिए रिक्वायर्ड होती है? ठीक है, सीएसवी शीट होती है कि उसने आपको उसका उसका प्रॉम्प्ट, ठीक है, हम्म। और इमेज का नाम, ये देखो प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट है, ये इसको ऐसे कर लेते हैं। ये एक किस्म की आपकी डेटाबेस शीट बन जाती है ना। सही हो गया। आप जब किसी को आप कोई डाटा सेट भेजते हो, लोगो भेजते हो, सारी शीट भी भेज देते हो, ताकि वो ये यूं समझ लो कि ये आपके आप आपके इमेजेस की ये एक फहरिस्त है, आपका इंडेक्स है उसका। ठीक है ना, ठीक है सर। तो इसका बड़ा फायदा होता है। तो ये इसने जनाब, ये आपकी ऑटोमेशन है इमेजेस की या लोगोस की। और ये लास्ट वाला लोगो इसने ये लिखा, यहाँ पे ये रखा हुआ। तो इसी तरह से आप वीडियोस वगैरह भी जनरेट करवा सकते हो। इसी तरह से आप जैसे हमने, ये आपका सब्जेक्ट है, ये सीन है, ये स्टाइल है। सब्जेक्ट का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है ना। एक एस्ट्रोनॉट जो है वो बना दे, कहाँ पे, वो सीन वो कहाँ पे खड़ा हो, इन अ नियॉन सिटी ऑन मून। हम्म। ठीक है, स्टाइल क्या हो, स्टाइल हो ड्रीमी, कूजी, सिनेमैटिक। ठीक है, जनरेट। ये तीनों हमने चीजें बना ली, स्टाइल भी हो गया, ये तीनों चीजें बन गई। अब इसको यहां से हम गो कर देंगे, तो इन तीनों इमेजेस को ये कंपोजिट करके आपका फाइनल इमेज बना देगा। ये मैंने इसको, यहाँ चाहो तो यहाँ पे आप इसका प्रॉम्प्ट लिख भी सकते हो। अब ये तीनों को कंपोजिट करेगा और आप यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आपको दिखा देगा। ये लो जी, ठीक हो गया। हम्म। नियॉन सिटी भी है, मून सरफेस भी है, ठीक है, और कूजी ये एक एनवायरनमेंट वो भी है। और ये बुक पढ़ रहा है, इसने बुक इसके हाथ में पकड़ा दी, ये एस्ट्रोनॉट है। तो आप इसको यहां से आप एनिमेट भी कर सकते हो। चलें जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अब मैं एग्जैक्ट मगरिब के बाद, यानी तकरीबन 6 बजे क्लास में स्टार्ट कर दूंगा और 7 बजे मैं एंड कर दूंगा। और कोशिश करेंगे टाइम पे आ जाए। ओके, नमाज हम्म। का टाइम हो गया, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम हाँ। रहमतुल्लाह व बरकातहू।